दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मानवीयता। पुनर्जागरण कला शैली की तिथि का निर्धारण करना कठिन है, फिर भी ज्योतियों की कला से ही इसका आरंभ मानने पर ज्योतियों एक ओर गोथिक कला का अंतिम कलाकार तो दूसरी ओर पुनरुत्थान का आरंभिक कलाकार हो जाता है। शास्त्रीय दृष्टि अथवा मानवतावादी वैज्ञानिक दृष्टि इसके मूल में रही है। इसका प्रथम चरण मोटे तौर पर इटली में 1420 ईस्वी से समझा जाता है। ज्योतियों को शामिल कर लें तो पुनर्जागरण काल को 1320-30 ईस्वी से 1520-30 ईस्वी तक अथवा अंतिम चरण इसका 1600 ईस्वी तक माना जा सकता है। इनमें से कौन एक पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, फर्नांड लेजर। फर्नांड लेजर घनवाद के चित्रकार हैं, शेष सभी पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च को कैप्रेस में हुआ था। किस सन में हुआ था, ये प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1475 ईस्वी में। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च 1475 ईस्वी को फ्लोरेंस गणराज्य एरेजो के निकट कैप्रेस में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 18 फरवरी 1564 ईस्वी को रोम में हुई थी। वह कौन चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ने स्वयं लिखा है, चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है। उन्होंने यह भी लिखा है कि आप एक चीज पर अपने हाथों से और दूसरे पर मस्तिष्क से काम नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, राफेल। पुनरुत्थानवादी चित्रकार राफेल सेंजियो के प्रमुख चित्र सैनिक का स्वप्न, स्कूल ऑफ एथेंस, क्रूसीफिक्सन, ट्रांसफिग्रेशन इत्यादि हैं। चित्रकार जो केवल कला ही नहीं बल्कि वह शरीर विज्ञान, अंतरिक्ष विद्या में भी पारंगत था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची की बौद्धिक क्षमता इतनी अधिक थी कि उसने शरीर विज्ञान, अंतरिक्ष विद्या तथा अनेक ऐसे क्षेत्रों में उन संभावनाओं की कल्पना की थी जिन पर आगे चलकर सफल अनुसंधान किया गया। जैसे उन्होंने अनेक प्रकार के वायुयानों तथा हेलीकॉप्टरों के निर्माण की योजना बनाई तथा पनडुब्बी के भी कल्पनाशील चित्र बनाए, किंतु इनमें से वह किसी भी खोज को पूर्ण नहीं कर पाए। उन्होंने हजारों रेखा चित्र बनाए, अनेक चित्र रंगे, किंतु केवल थोड़े से चित्रों को ही वो पूर्ण भी कर सके। अगला प्रश्न है, अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सफर या अंतिम भोज लियोनार्डो दा विंची द्वारा 1495 से 1498 ईस्वी के मध्य चित्रित एक प्रसिद्ध चित्र है। यह ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के पूर्व यरूशलेम में उनके प्रेरितों के साथ साझा किए गए अंतिम भोज का चित्र है। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मैसेचियो। मैसेचियो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसे प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का अगुआ माना जाता है।
इसने कम समय में ही अद्वितीय स्थान प्राप्त किया था। पुनरुत्थानकालीन किस यूरोपीय चित्रकार को परिप्रेक्ष्य का जनक कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पाओलो उच्चेलो। पाओलो उच्चेलो को प्राचीन ग्रंथों में परिप्रेक्ष्य का जनक कहा गया है। उसने इसके सिद्धांतों को गंभीरता से अध्ययन किया था और इससे भी अधिक स्थितिजन्य लघुता का इससे उसकी शैली में कुछ अंतर भी आया, किंतु उसने कभी भी इसका उपयोग अपनी प्राकृतिक कृतियों में नहीं किया। तैल चित्रण के वर्तमान रूप का प्रारंभ हुआ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 15वीं सदी के पूर्वार्ध से। नीदरलैंड में 15वीं शताब्दी में वान यान आइक बंधुओं ने अलसी के तेल की खोज की और इसे सर्वप्रथम टेम्परा चित्र के ऊपर वार्निश के रूप में प्रयुक्त किया। इस मिश्रण में अंडे का पीला भाग मिलाकर इसे चित्र बनाते समय ग्लेजिंग प्रविधि द्वारा पारदर्शक प्रभाव में लगाया गया। इसके बाद 15वीं शताब्दी के पूर्व से तैल चित्रण का वर्तमान स्वरूप प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार था। जिसका उत्तर है ऑप्शन सी, दोनातेल्लो। 1408-9 में दोनातेल्लो ने एक संगमरमर तथा दूसरा कांसा से डेविड की मूर्ति बनाई जिस पर कुछ गोथिक प्रभाव है। उसकी वास्तविक वीर पुरुष की रचना फ्लोरेंस के सेंट मार्क की मूर्ति है जिससे उसे प्रसिद्धि मिली थी। वेरेजियो ने भी कांसे से डेविड की मूर्ति बनाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ड्यूरर। अल्बर्ट ड्यूरर एक जर्मन चित्रकार थे। इनका जुड़ाव अति पुनरुत्थानवादी चित्रकला से था। बालों की अद्वितीय चित्रांकन के लिए ड्यूरर की एक प्रसिद्ध कृति है पोर्ट्रेट ऑफ कैथरीन फ्लैगरेन डाउन। इसमें उन्होंने बालों से संबंधित कई सारे तैल चित्र बनाए हुए हैं। 16वीं शताब्दी में उत्कीर्णन का सबसे बड़ा कलाकार था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अल्बर्ट ड्यूरर। 16वीं शताब्दी में उत्कीर्णन का सबसे बड़ा कलाकार अल्बर्ट ड्यूरर था। ड्यूरर ने अनेक चित्रों, काष्ठ शिल्पाकृतियों एवं उत्कीर्ण चित्रों का सृजन किया। शरीर शास्त्र, अनुपात एवं कला सिद्धांतों पर उसने 4 पुस्तकों की रचना की थी तथा अपनी यात्रा के संस्मरण लिखे। वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, टीशियन। वीनस ऑफ उर्बाइनो चित्र 1538 ईस्वी में इटली के चित्रकार टीशियन द्वारा तैलीय माध्यम में रंगों से बनी चित्रकला है। उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में ईजेल तथा आयल पेंटिंग का श्रेय ग्रहण किया। तो वो है इनमें से सभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि भारत में ईजेल तथा आयल पेंटिंग की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी जब कई यूरोपीय कलाकार भारत आए जिनमें जोफेनी, टिली कैटल, होक्स, थॉमस और विलियम डैनियल, जोशुआ रेडल्स और इमिली ईडन तथा जॉर्ज चिनेरी जैसे कलाकार प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालात और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जोर देती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नवशास्त्रीय कला। 18वीं शताब्दी नवशास्त्रीय कला आंदोलन की शुरुआत रोम में हुई। इस कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जोर देती है। जॉन फ्लैक्समैन, एंजेलिका कॉफमैन, जी एंटोनी हॉडेन, जोहान टोबियास जैसे कलाकार इस आंदोलन के प्रमुख चित्रकार रहे हैं।
डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नवशास्त्रीयवाद। जैक्स लुइस डेविड नवशास्त्रीयवादी चित्रकार थे। उनकी पेंटिंग सुकरात की मृत्यु नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत आती है। 1785 ईस्वी में डेविड ने अपना चित्र होरेसियो का प्रण बनाया, जो नवशास्त्रीयवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जा सकता है। डेविड के अन्य चित्रों में मिनर्वा की विजय में रोकोको शैली की कुछ विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कलाकार की निजी भावना। स्वच्छंदतावाद का संबंध कलाकार की निजी भावना से है। इसमें कलाकार विशुद्ध तर्क के आधार पर सोचने लगते हैं। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने बनाई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, टर्नर। जोसेफ मेलार्ड विलियम टर्नर एक स्वच्छंदवादी ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार थे। इन्होंने बादलों को चमकीले तथा अर्थपूर्ण दिखाने के लिए नई तकनीकों का आविष्कार किया। यद्यपि कांस्टेबल ने भी विभिन्न प्रकार की जलवायु से प्रभावित चित्र बनाए, किंतु टर्नर के चित्र काफी चर्चित रहे। टर्नर को द पेंटर ऑफ लाइट के नाम से भी जाना जाता है। डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार है। तो ये हैं ऑप्शन ए, विलियम ब्लैक। 1824 ईस्वी में विलियम ब्लैक ने के मित्र कलाकार जॉन लिनेल ने उन्हें दांते की डिवाइन कॉमेडी पर आधारित चित्रों की एक श्रृंखला बनाने के लिए नियुक्त किया। एक समकालीन वृत्तांत के अनुसार बिस्तर पर एक पखवाड़े की बीमारी के दौरान उन्होंने इस विषय के 100 जल रंग चित्र डिजाइन किए। प्रभाववाद का बीजारोपण कब हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1863 ईस्वी में। प्रभाववाद का बीजारोपण 1863 में हुआ और इस वर्ष पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित हुई, जिसमें प्रदर्शित एडवर्ड माने का चित्र तृण पर भोजन कटु आलोचना का विषय बना था। अगला प्रश्न है, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तुलुक लॉथब्रेक। तुलुक लॉथब्रेक के चित्रों को विशेषकर लिथोग्राफ्स के विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था। वह उत्तर प्रभाववाद के श्रेष्ठ चित्रकार थे। 1890 के दशक के मध्य ले राइज नामक मैगजीन में उन्होंने अनेक चित्रण किए। उन्हें आधुनिक विज्ञापन का पितामह भी कहा जाता है। मोने ने आरंभ में किस कलाकार से प्रभावित होकर दृश्य चित्रण आरंभ किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यूजीन बॉर्डिन। क्लॉड मोने ने किशोरावस्था में ही व्यंग्यकार और भूदृश्य चित्रकार के रूप में स्थानीय ख्याति प्राप्त की। यूजीन बॉर्डिन ने स्थानीय समुद्र तटों पर दृश्यों को चित्रित करते समय उभरते कलाकारों को अपने साथ आने के लिए किस वाद को इंद्रधनुषीय वाद के नाम से पुकारा गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रभाववाद। प्रभाववाद को इंद्रधनुषीवाद के नाम से जाना जाता है। दिलाक्रा को ज्ञात हुआ कि प्रत्येक वस्तु का रंग उसके द्वारा किए गए प्रकाश के परिवर्तन का परिणाम है। साथ ही समवर्ती रंग एक दूसरे पर प्रभाव डाल के मूल रंग को बदल देते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मोने। प्रभाववादी चित्रकार क्लॉड मोने जापानी कला से प्रभावित थे। वे होकुसाई के काम के प्रशंसक थे और कई प्रिंट खरीदे उन्होंने। मोने की वाटर लिली श्रृंखला सीधे जापानी कला से प्रेरित थी। इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम है? ऑप्शन बी, कांस्टेबल। आधुनिक काल के प्रणेताओं में गोया, दावी तथा टर्नर के साथ ही इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार जॉन कांस्टेबल का नाम लिया जाता है।
टर्नर की भांति वह प्राकृतिक दृश्य को किसी भी पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथानक से या प्रतीक से जोड़कर प्रस्तुत नहीं करते थे, अपितु किसी भी सरल सुपरिचित स्थान को सरल विधि में ही अंकित करना चाहते थे। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राम किंकर बैज पे। रामकिंकर बैज भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में उनकी गणना होती है। वर्ष 1970 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और शांति निकेतन के कला भवन की लाइब्रेरी में रखी पुस्तकों को पढ़ने से इन पर पश्चिमी प्रभाववाद का असर पड़ा और उन्होंने उस कला को अपनी कला में शामिल कर लिया। बैले नृत्यों को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, डेगा। नृत्य गृहों में फ्रांसीसी कलाकार डेगा को नवीन ढंग से संयोजन करने के लिए समुचित वातावरण एवं अनोखा कृत्रिम प्रकाश मिला जो उनको विशेष पसंद थे। डेगा द्वारा चित्रित बैले नर्तकी प्रभाववाद से जुड़ा है। उनके नर्तकियों के चित्र स्वाभाविक वातावरण एवं गतित्व से सजीव एवं आदर्श आकार व लय से सुडौल बन गए हैं। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एडगर डेगा। एडगर डेगा ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण का कार्य किया। डेगा एक प्रभाववादी चित्रकार थे। उनकी चित्रित मानव आकृति व्यक्तित्व से ओतप्रोत है। उनके चित्रों से सामाजिक अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इनके चित्र अत्यंत जीवंत प्रतीत होते हैं। इनमें से किस वाद के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन कार्य करते थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नव प्रभाववाद। नव प्रभाववाद के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन कार्य करते थे। इस विधि की अंकन पद्धति सोरा की विशेषता थी। ये धब्बे नियंत्रण पूर्ण पूरे तट पर एक से लगाए जाते थे। तो ये थे कुल 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।